जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एवरेज के एक नए सेशन में। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन थोड़ा छोटा होगा, इसके लिए खेद है। और जिन भाइयों ने अपना चैनल सीक्रेट तैयारी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो रेड बटन पर क्लिक करके अपने चैनल सीक्रेट तैयारी को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन मुझे कुछ इमरजेंसी ड्यूटी में जाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा छोटा सेशन होगा, इससे आप कंप्रोमाइज़ कर लें। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कल हमारे क्वेश्चन हो गए थे 20 तक हो गए थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे 21वां। इसमें दे रखा है, थोड़ा जल्दी से करेंगे क्योंकि मुझे जल्दी ही जाना है और जल्दी क्वेश्चन करने हैं आपको। जितने हो जाए, जब भी फोन आ जाए कुछ कह नहीं सकते, उसी टाइम पे मुझे जाना पड़ेगा। एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा जाता है। इनमें से, क्वेश्चन पढ़ लो, इनमें से 2 मशीन ए, 3 मशीन बी और बाकी की मशीन सी है। इन मशीन के मूल्य क्रम से 95,000, 60,000 और 50,000 है। इन मशीनों का औसत मूल्य क्या है? अब देखो, 2 मशीनों का जो ए टाइप की है, बी टाइप की है और सी टाइप की। ए टाइप की कितनी है? 2 हैं, बी टाइप की 3 है और सी टाइप की, बाकी की सी टाइप की है 10 खरीदी गई हैं। तो कितनी है बाकी? 50 बची, वो 5 बची। कितनी बची? 10 खरीदी गई है तो 5 तो ये हो गई, 5 बची। ठीक है, अब आगे दे रखा है कि इन मशीनों के मूल्य क्रम से इतने हैं। इनके मूल्य कितने हैं? इन मशीनों के मूल्य क्रम से 95,000 और इनके मूल्य कितने हैं? कहाँ हैं? 60,000 और इनके मूल्य दे रखे हैं 50,000 रुपए दे रखे हैं इनके। अब ये बताओ, इनके मूल्य दे रखे हैं 2 के इतने रुपए की प्रत्येक मशीन है, इतने रुपए की 3 प्रत्येक मशीन है, इतने रुपए की। तो एक तरीके से इनका एवरेज हो गया। तो हम क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई करेंगे और सबको जोड़ देंगे और इनमें 10 का भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 95 दूनी 190, कितना आ जाएगा? 190। ठीक है, इतना 3 जीरो बाद में कर लेंगे हम, 3 जीरो बाद में रख लेंगे। 60 दिए 180 और ये 50 पंजे 250। ठीक है, 3 जीरो हम ये बाद में रख लेंगे। ये कितना हो गया? 0 हो गया। 8 5 13 और 9 22 और 2 2 4 2 6, इतना हो गया। अब 3 जीरो और बाकी बची थी, हमने 3 जीरो और रख ली। अब हमें कितने का एवरेज चाहिए? ये 10 का एवरेज चाहिए। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी तो कितना आ जाएगा? 62,000 रुपए। कितना आ गया? 62,000 रुपए। कौन सा हमारा आंसर है? ए आंसर सही है। 21 वाले का ए आंसर सही है। 21 वाले का ए आंसर सही है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 19 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है। 19 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है, तो हमें बताना है कि सर्वोच्च संख्या क्या होगी। तो 19 लगातार, अब ये बताइएगा, अगर एवरेज आता है, सम हो, विषम हो या कोई सीरीज हो, तो हमेशा बीच वाला पद आता है। 50 आ गया। ठीक है, 19 है तो 19 में से एक ये हो गई। इस साइड कितनी होंगी? इस साइड कितनी हुई? 18 ही तो बची। 9 इधर होंगी और 9 इधर होंगी। तो हमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो 2 के डिफरेंस पे है। 9 है तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। 18 को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? सबसे बड़ी संख्या 68। और सबसे छोटी संख्या को आप कमेंट में करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे छोटी संख्या कितनी आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हुए, एक मैच में 5 खिलाड़ियों ने रनों की औसत संख्या 49 है। यदि 4 खिलाड़ी कितने बना रहे हैं? 75, 30, 62 और 21, और 5वां खिलाड़ी कितने रन बनाएगा जिससे औसत अपना इतना ही रहे, 49 ही। बताओ, अब ये बताइएगा, हम अपने औसत से जब कंपैरिजन कर लेते हैं तो हमारा डेविएशन 0 आता है। अब ये बताइएगा कि ये अपने एवरेज से कितना कम ज्यादा है? 50 से 25 ज्यादा है तो 49 से 26 ज्यादा होगा। 26 ज्यादा होगा। ये कितना कम है? 19 कम है। ये कितना ज्यादा है? 50 से 12 तो 49 से 13 ज्यादा है। 21 कितना कम है? 28।
ठीक है, तो हमें ये वाली पता करनी है। अब ये बताइएगा 26, 19 माइनस के 28। अब ये हमें ये वाली संख्या बतानी है माइनस में, तो ये वाले माइनस में हैं। अब ये बताओ 13 और 26 39 होते हैं, 13 और 26 39 होते हैं, 28 और 19 47 होते हैं, 28 और 19 47 होते हैं। ये कितने आ गए, ये वाले आ गए 28 और 19 47, ये वाले कितने आ जाएंगे प्लस के, ये आ जाएंगे 39, ये प्लस के आ रहे हैं, ये माइनस के, दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है, माइनस के 8 ज्यादा है। तो अब ये बताइएगा इससे जीरो करने के लिए हमारे यहाँ पर प्लस के 8 आने चाहिए, यहाँ प्लस के 8 आने का मतलब है कि ये 49 से 8 ज्यादा है। तो ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 49 प्लस के 8 कितनी हो जाएगी 57। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, 23 का सी आंसर इज द करेक्ट आंसर होगा। और 24वां क्वेश्चन अब देखते हैं। यह है आपकी स्क्रीन पर 13 विद्यार्थियों तथा उनके अध्यापक का औसत वजन 24.5 है। यदि अध्यापक का वजन 31 किलोग्राम है तो बाकी विद्यार्थियों का औसत वजन बताओ। तो अब ये बताइएगा कितने, 13 और एक अध्यापक 14 ही तो हो गए, 14 लोगों का औसत वजन है 24.5, 24.5। जब एक इनमें से एक का वजन है 31 किलोग्राम, तो आप बताइए 13 विद्यार्थियों का औसत बताना है हमें। 13 विद्यार्थियों का औसत एक तो हम इससे कर सकते थे, मतलब एलिगेशन से कर सकते हैं हम इसे, ठीक है, और एक दूसरा तरीका डायरेक्ट भी कर सकते हो, और एक तीसरा तरीका मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। अब हमें सबसे आसान तरीका यह है कि हमें पेन भी न चलाना पड़े और हमारा आंसर भी आ जाए। तो क्या करेंगे, 13 विद्यार्थी अगर ये 24.5 ले जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती, 24.5 ले जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये कितना एक्स्ट्रा ले गए हैं, 6.5 एक्स्ट्रा ले गए हैं, 31 से 6.5, 31 से 6.5 एक्स्ट्रा ले गए हैं, 31 से 6.5 एक्स्ट्रा ले गए। ये कितने लोगों पर इफेक्ट डालेगा, ये डालेगा इन 13 लोगों पर, 13 लोगों पर इफेक्ट डालेगा। तो अब ये बताइएगा, अब ये बताओ 24.5 में से ये 13 लोगों पर इफेक्ट डाल रहा है, माइनस का होगा कि नहीं होगा। 13 लोगों पर 6.5 बटे में 13, 6.5 से ये 2 बार कट गया, मतलब 1/2, ये है 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। जब 0.5 इसमें से माइनस हो जाएगा तो बाकी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा, 24 किलोग्राम होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, 4 संख्याओं का औसत 9 है। यदि एक और संख्या 14 भी शामिल हो जाए तो इनका औसत कितना होगा। 4 संख्याओं का एवरेज कितना है, 9। एक संख्या और शामिल हो गई, 5वीं, एक संख्या और शामिल हो गई, एक संख्या और शामिल हो गई, जिनका कितना है, जिनका वजन है 14। अब ये बताओ अगर ये 9 लेके आते तो कोई दिक्कत नहीं होती, 9 लेकर आते तो कोई दिक्कत नहीं होती। कितना एक्स्ट्रा लाए हैं, 5। तो ये 5 एक्स्ट्रा लाए हैं, तो 4 और 1 ये 5, 4 और 1 ये 5 हो गए ना। तो इन 5 का 9 तो रहना ही था, 9 लेके आए, लेकिन ये 5 और लेके आए एक्स्ट्रा। तो इन 5 लोगों में बांट दिया जाएगा कि नहीं बांट दिया जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1 तो कितना हो गया टोटल 10। तो एवरेज टोटल का 5 का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप क्लास को अवश्य समझें, और उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, 49, 62, 37, 55 और x का औसत 53 है, तो x का मान बताइए। 49, 62, 37, 55 एंड x का औसत 53 है, तो हमें x की वैल्यू पता करनी है। अब देखो x से ये कितना कम ज्यादा है, -4, ये कितना कम ज्यादा है, +9, ये कितना कम ज्यादा है, देखो 9, 40 से ये कितना कम है, ये देखो 40 इससे कितना कम है, 13 कम है, सीधा 3 और ज्यादा कम है तो 16 आ जाएगा, 16, ये कितना +2। अब ये हमें पता करना है, डेविएशन हमारा 0 आ जाएगा अगर हम इससे कंपैरिजन करते हैं तो। अब ये बताइएगा -4, -16, 20 हो गए, और ये 11, तो इनका टोटल कितना आ रहा है, -20 है, +11 है, तो -9 आएगा, और ये आ जाएगा कितना, इसे जीरो करने के लिए +9 आ जाएगा। +9 का मतलब है ये 53 से 9 ज्यादा है, 53 से 9 ज्यादा है, तो x बराबर 53 + 9 कितना आ जाएगा, 62।
62 आ जाएगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ए बी और सी की औसत आय 20 वर्ष है, बी और सी की औसत आय 25 वर्ष है, ए की आय बताओ। ए बी सी की औसत आय 20 वर्ष है, बी और सी की औसत आय 25 वर्ष है, तो हमें ए की आय बतानी है। अब ये बताइएगा, ये सीधा सीधा सरल बिल्कुल छोटा सा आंसर है। अगर आप वैसे करके करना चाहो बिना पेन चलाए वैसे भी कर सकते हो। कैसे? अगर ये ए चला गया तो एवरेज में कितने की बढ़ोतरी हो गई? 5 की हो गई। एवरेज में 5 की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। ए चला गया तो एवरेज में 5 की बढ़ोतरी हो गई। 2 लोगों की बढ़ोतरी हो रही है तो 5 की, तो 10 कम ले गया है एवरेज से, तो ये कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू आ जाएगी 10, ए की वैल्यू आ जाएगी 10 और ये आंसर होगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम ऐसे नहीं करना चाहते तो हम मान लो छोटी है कैलकुलेशन है, तो आप वैसे भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आ जाएगा 60 और इसमें आ जाएगा 50। जब हम बी और सी के योग में से ए बी सी के योग में से बी और सी घटा देते हैं तो हमारा ए का बच जाएगा। ए का कितना बच जाएगा? 60 में तो 50 जाएंगे 10, तो यही हमारा आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दे रखा है? 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। अब देखो 5 संख्याएं तो ये हो गई और एक संख्या ये हो गई, ठीक है। 5 संख्याएं हम वैसे लिख ले रहे हैं, 5 संख्याएं ये हो गई, छठी संख्या और ये कितनी है? 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याएं ये हो गई। अब ऐसे करके बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये है 1, तो हमारा 7वीं का 7 वो छठी संख्या का 7 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 7 है। यदि उन संख्याओं का औसत एवरेज दे रखा है 136 दे रखा है, तो हम इनका अगर योग निकालें 136 इंटू में 6, 136 इंटू में 6। अब ये बताओ यहाँ योग कितना आ रहा है? यहाँ योग 8 आ रहा है, यहाँ योग 8 आ रहा है, तो 8 की वैल्यू इतनी दे रखी है, 8 की वैल्यू दे रखी है 136 इंटू में 6, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 136 इंटू में 6 बटे में 8। अब 8 का डिवाइड देंगे, 8 1 8, 8 7 56, 17 और 17 छिक्का 102 आ गया। मेरे प्रिय भाइयों, मैं तेजी से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे एक ड्यूटी में जाना है और जल्दी से जल्दी आपके कुछ क्वेश्चन हो जाएं और मैं ये अपना थोड़ा सा कर्तव्य समझता हूं वो पूरा हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अब 102 आ गया। अब जब 1 की वैल्यू कितनी आई? 102 आ गई, तो हमें क्या चाहिए? तो छठी संख्या का मान चाहिए। छठी संख्या 1 ही है, तो 1 का कितना आ जाएगा? 102 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है, तो उन सभी 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो 5वीं संख्या बताओ। पहली 4 संख्याएं 1 2 3 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है, 5वीं संख्या का 3 गुना है। अगर ये 1 है तो 3 है, इनका एवरेज दे रखा है। अगर हम इसका योग निकालेंगे तो 1 2 3 4, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एवरेज है। योग निकालेंगे हम तो 4 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 बराबर 12 आ जाएगा और ये कितना रहेगा? 1 रहेगा। अब ये बताइएगा, इसमें दे रखा है 5 संख्याओं का औसत 85.8 है, 85.8 दे रखा है 5 का, 85.8। हमें 5 का मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेना है। अब ये बताइएगा, ये बताओ इनका योग कितना आ रहा है? ये तो रेशियो में योग कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब 13 की वैल्यू ये कितना है? 85.5 इंटू में 5, 85.8 इंटू में 5, तो 13 की कितना दे रखा है? 85.5 इंटू में 5। अब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 85.5 इंटू में 5, 85.8 है, 85.8 है इंटू में अपन बटे में 13, 13 छिक्के 78, 13 छिक्के 78, ठीक है, 13 छिक्के 78 और ये कितना? 13 छिक्के 78 और फिर 7 बच गए, 13 छिक्के 78, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख रहा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 छिक्के 30 की 0, 5 छिक्के 30 और 33,
तो ये पॉइंट लगा दिया, 0 हट गई, ठीक है, 0 हट गई तो कितना आ गया, 1 की वैल्यू 33 आ गई, 1 की वैल्यू 33। तो यही हमें पूछा था, छठी संख्या कितनी आ जाएगी, छठी संख्या कितनी आ जाएगी, 33 ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो। 4 संख्याओं का औसत 30 है, पहली संख्या से संख्याओं के योग का 1/3 भाग के बराबर है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब ये बताइएगा, अब ये बताओ हमें, 4 संख्याओं का औसत 30 है, 4 संख्याओं का औसत 30 है और औसत 30 है, और पहली संख्या शेष संख्याओं का योग का 1/3 है। अगर ये 3 है तो 1 होगी, हमें पता होना चाहिए 1/3। यहाँ जिससे कंपैरिजन की जा रही है वो होता है, और जहाँ जिसकी की जा रही है वो होता है, ठीक है। तो x की जा रही है इनसे, तो ये वाले ये गए और ये वाला ये गया, तो इनका योग कितना आ गया, 4 आ गया। ऊपर क्या दे रखा है, औसत दे रखा है, योग हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, 30 गुणा में 4 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 हमें 1 की वैल्यू चाहिए तो 30 आ जाएगी। हमें संख्या क्या, पहली संख्या चाहिए थी, 1 की वैल्यू यही कितनी है, 30, और हमारा आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं कुछ जल्दबाजी में हूँ और जो भी आपको असुविधा हुई उसके लिए मुझे बहुत खेद है, और जिन भाइयों के जो रेगुलरिटी बिगड़ रही है उसका जिम्मेदार मैं हूं इस चैनल पर, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ दिनों के बाद, मतलब इलेक्शन के बाद 100% रेगुलरिटी रहेगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। और आपने इतना अपने चैनल को, सीक्रेट परिवार को इतना सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मैं आपका। और जो आपने शेयर, लाइक और कमेंट करते हो ना, आपने जो डाउट पूछते हो उसमें बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो कमेंट में ये अपने डाउट पूछ रहे हैं, मैं इनका रिप्लाई देता हूं, और प्रत्येक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूं। कोई ऐसी कमेंट नहीं है जिसका मैंने रिप्लाई नहीं दिया हो। और आज का सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।